कहाँ गया टोमन, कहाँ गया बाबू? घर गया? आज से ही दिवाली छुट्टी मनाना चालू कर दिया? ऐसा काम है, चालू है ना। देखते हैं कौन सा पहले, कौन सा देखेंगे? दर्शन। और आज देखेंगे 3 चीज देखेंगे, एक दर्शन, एक महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल मतलब 16 थे, है ना, उसके बारे में, और वेदांग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो दर्शन। दर्शन क्या है? तो षष्ठ दर्शन बोलते हैं इसको। एकदम ध्यान से देखना, यहाँ से आएगा ही ना, इसलिए मैं पहले लिखा दी हूँ दर्शन में, और इसमें ना एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है सांख्य, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन, ठीक है, उसके प्रतिपादक कौन है? कपिल। कपिल देव देखे हो, सुने हो कि नाम नहीं सुने? क्या खेलता है? क्रिकेट। ठीक है, तो रन बनाएगा, रन। तो रन से याद कर, रन को जैसे कि 100 बना दिया, सेंचुरी मार दिया, या 4 विकेट ले दिया। सबसे अच्छा तो बॉलर था वो, स्पिनर। तो सबसे क्या है? संख्या से याद करेंगे भाई, है ना। संख्या क्या? सांख्य। ठीक है, तो कपिल का सांख्य, इतना याद रखेंगे। उसके बाद है न्याय। न्याय का क्या लिखा है भाई? गौतम। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम है। इसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। उसके बाद आता है वैशेषिक, है ना, उसी को बोलते हैं कनाद या उलूक, और इसी को बोलते हैं परमाणु, परमाणुवादक, मतलब परमाणु बम के अनुवादक बोलते हैं। किसको? वैशेषिक को। लिख लेंगे, मैं बाद में लास्ट में और बता दूंगा। अब योग का तो सभी लोग जानते हो, पतंजलि, इतना तो पता है, तो ये तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब आता है उत्तर मीमांसा, वादरायण या बादरायण करके आएगा। ठीक है, वा लिखा रहेगा या बादरायण करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। पूर्व मीमांसा क्या है? जैमिनी। ठीक है, इतना हुआ। इन्हीं 1 2 3 4 5 6 षष्ठ दर्शन हुआ। दर्शन कितने हैं? तो 6 हैं। तो सर ये आप यहाँ पे क्या लिख दिए? चारवाक। चारवाक दर्शन का प्रतिपादक कौन कर है? चारवाक। और ये है भौतिकवादी। तो इस सिर्फ इसको इस षष्ठ दर्शन में नहीं लिया गया है। तो अब मन में सवाल आता होगा, स्टूडेंट हो मतलब आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ये क्यों? ऐसा क्यों आना चाहिए नहीं? तो ये जो है चारवाक में खतरनाक टाइप का है। ये बोलता है कि त्वम पीवम घीवम, संस्कृत में लिखा है। इसका अर्थ है कर्ज लेके घी पियो, मरने के बाद तुमसे कौन कर्ज लेगा। इसका खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं इसको भौतिकवादी। ठीक है, तो इसी कारण इसको किसमें नहीं लिया गया है? दर्शन, षष्ठ दर्शन का ये रूप है, और ये 7वां है। इतना तक समझ लिए। अब देखते हैं, जब हम लोग वेद पढ़ रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। यज्ञ, तो उसमें आता है एक राजसूय यज्ञ, जो राज्य अभिषेक। अभी तो आप बहुत सारे पढ़ रहे हो, बाहुबली तो देखे छोगे, उसी में क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है, उसी को बोलते हैं राजसूय यज्ञ। यज्ञ करते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ, राज्य विस्तार, घोड़े को छोड़ते हैं। लव कुश ने राम का घोड़ा पकड़ा था, है ना, तो घोड़े का पैर जहाँ तक जाएगा वो राज्य उनका होगा। यदि आप घोड़े को पकड़ लेते हो तो उस राजा या सम्राट से क्या है? आपको युद्ध करना पड़ेगा जी। वाजपेयी यज्ञ मतलब रथ दौड़ाकर, मतलब 2 भाइयों के बीच 2 राजा हैं, किसी के यहाँ एकलौते नहीं हैं, 2 हैं, 2 युवराज हैं, तो उनका घोड़ा रथ अलग रहेगा इनका, और एक मनोरंजन जैसे होगा। उसी को कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। यज्ञ सब में जोड़ देना। अग्निष्टोम, पशु बलि और सोमपान। ठीक है, पशु बलि और सोमपान लिखा हुआ है, ये चीज़ होता है उसमें। पुरुष मेघ, है ना, पुरुष मेघ में मनुष्य की बलि। तो इतने सारे यज्ञ हैं, 5 प्रकार के यज्ञ, है ना, जो हमारे ऋग्वैदिक काल से हमको मिलता है। इतना हुआ। अब देखते हैं महाजनपद काल, है ना। तो कितने महाजनपद थे भाई? 16, जो कि ये है, छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 16। ठीक है, तो जैन धर्म, तो महाजनपद का उल्लेख हम लोग को तक यहाँ तक आया है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमको पता चला होगा
पता चला है। तो किससे मिलता है? जैन धर्म के भगवती सूत्र से। किसका उल्लेख है? महाजनपद काल का। लेकिन यही में देखते हैं तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। दीदी गुड इवनिंग। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में देखते हैं तो ये क्या है? अंगूर है, अंगूर, अंगूर है। अंगूर, अंगूर खाया कि नहीं खाया? मेरे को नहीं दिए है ना। तो इसीलिए याद रखना, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के कौन से? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में किसका उल्लेख मिलता है भाई? महाजनपद काल का। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे? महाजनपद से क्या है? अंगूर। अंगूर से क्या बनेगा? अंगुत्तर निकाय। किसका है? बौद्ध धर्म का। और जैन धर्म में कौन सा है? भगवती सूत्र। याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैसे सीधा दिखेगा? कॉमन, हाँ। इतना हुआ। इसको हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं यहाँ का, क्योंकि इसको रटते हुए जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं महाजनपद का क्षेत्रफल या क्षेत्र कितने में फैला हुआ था। तो इधर में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल, भारत का नक्शा बना लिए अपने मन में, बना लिए ना। इधर क्या है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। कश्मीर, गुजरात, इधर का है अरुणाचल प्रदेश, और इधर तमिलनाडु वाला एरिया, दक्षिण भारत। तो इधर फैला हुआ था पश्चिम बंगाल तक, इधर दक्षिण में फैला था गोदावरी नदी के तट तक, ऊपर में सिंधु तक, और इधर देखेंगे है ना तो अफगानिस्तान तक। इतना हुआ। ठीक। अब देखते हैं, ये है राज्य और ये है उनकी राजधानी। ठीक है। अंग का क्या है? जहाँ पर है ना, मगध का राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, है ना। ये श्रावस्ती याद रखना, क्योंकि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। बहुत बार पूछा गया, क्योंकि अभी हम लोग जैन और बौद्ध में नहीं गए हैं। ठीक है। इसके बाद जस्ट जैन धर्म स्टार्ट। ठीक। उसके बाद किस में आए थे? अवंती और उज्जैन। एक गाना सुने हो आप? ये चीज़ मैं रटवा सकता हूँ यहाँ का, क्योंकि कभी भी अवंती या उज्जैन आ जाता है और पूछा है क्या मगध, ये मगध का तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये भी चीज़। लेकिन कभी पूछ दिया एक कुरु का भी याद रहेगा। ठीक। एक बार देख लेते पहले। अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशीनगर, पंचाल का अहिच्छत्र, चेदी का शक्तिमती, और कुरु का इंद्रप्रस्थ, है ना। इंद्रप्रस्थ में कौन रहते थे? महाभारत। मेरे को बताओगे आप लोग? मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोटली, कंबोज, हाटक या हटक, या इसके बाद है गंधार में क्या है? तक्षशिला। ठीक है। तो ये दोनों भारत से बाहर में हैं। लिखेंगे तो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। ये दोनों, ये अफगानिस्तान एरिया में है, ये बॉर्डर में है दोनों, ये दोनों बाहर है। और ये सारी चीज़ें हमारे भारत में है। अभी वर्तमान स्थिति, उस समय तो भारत थी ही, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अवंती और उज्जैन। एक गाना सुने हो? सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। तो सजा दो घर को गुलशन सा अवध में, उज्जैन में क्या है? अभी महाकाल है। तो महाकाल आए हैं करके याद रखना। तो अ से अवंती, और मतलब आए हैं ना, आए हैं मतलब से आए हैं से अवंती, और कौन आए हैं? तो राम के जगह कौन आए हैं? महाकाल आए हैं। और महाकाल कहाँ है? उज्जैन में। एक तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल याद होगा। अंग और राजगृह मेरे पता है, क्योंकि मैं आप लोग को इसके बाद मगध साम्राज्य पढ़ाऊँगा। ये अंग का एक बात बता दो मेरे को, महाभारत में अंग राज्य का राजा कौन था? कर्ण। कौन दिया भाई उसको? कैसे मिला था वो? क्यों दिया भाई? हाँ? नहीं, वैसा तो ही ना है। वो बोलता है ना, उसमें अर्जुन स्वयंवर होता है ना, तो स्वयंवर में श्रेष्ठ रहता है,
तो उठा देता है वो, तो ये राजाओं की सभा है बोल देते हैं। तो तुरंत वो अपने खुद के भाई को क्या है 5 गांव नहीं देना चाहता, कौन? दुर्योधन। लेकिन अंग को मतलब कर्ण को, उसका मित्र है, दे देता है। ये अंग देश के राजा हैं, चलो भाई दे दिए, अब तो करेंगे स्वयंवर। तो उसके बाद जाति बीच में आ जाता है बेचारे का, है ना। तो वो है, उसके साथ बहुत धोखा हुआ है, सेम मेरे साथ हो रहा है। मित्र याद रख लेना और इंद्रप्रस्थ। अब ये चीज़ें भी आपको याद हो जाएगी। ये दोनों तो बाहर है, तक्षशिला, कंधार, कंबोज, हाटक, क्योंकि इसको तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, चंद्रगुप्त में और अच्छे से पढ़ोगे इसको। तो सबसे बड़ी बात 4 ऑप्शन तो रहेगा, 16 ऑप्शन तो ही नहीं रहेगा। तो कम से कम हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ये तो इधर का हो गया, काट सकते हैं, है कि नहीं। इतना हुआ। अब देखते हैं भाई वेदांग कितना है भाई, 6 वेदों का अंतिम भाग। अच्छा घुमाता है ना इसमें, और सब चीज़ डाल देगा वेद में, उपनिषद डाल देगा और दुनिया भर का जितना भी हम लोग पढ़े। तो वेदांग है भाई, जो इसका क्या है 6 है वेदों का अंतिम भाग। तो इसको इसलिए बनाया गया है ठाकुर सर को, है ना, कि आप लोग को याद हो सके। तो वेदों का आँख किसे कहा गया है भाई, ज्योतिष्य को, इसीलिए। और ऐसी क्वेश्चन आएगा, वेदों का आँख किसे कहा गया है, ज्योतिष्य को कहा गया है। अरे मैं बैठ जाओ ना, आ जाओ, बैठा दो, आ जाओ ठीक है। और वेदों का नाक किसे कहा गया है, शिक्षा। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से उधर पीछे बैठ जाओ। और वेदों का नाक किसे कहा गया है, शिक्षा, या घ्राण कहते हैं इसको, किसमें, संस्कृत में, है ना। संस्कृत का भी ध्यान रखना। और इसको क्या कहते हैं, चक्षु, मतलब आँख। और वेदों का कल्प किसे कहा गया है, हाथ को, इसीलिए बनाया हूँ ये फोटो, ठीक है। तो कौन दिया था भाई इसको, गौतम ऋषि, है ना। और एक तो भूल गया यार, 1 2 3 4 5 ही तो हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे मैम, व्याकरण लिखेंगे, व्याकरण, जगह नहीं मेरे पास, व्याकरण लिखेंगे ना। वेदों का मुख किसे कहा गया, तो व्याकरण को कहा गया। अरे मैं बनाया था तब हंस रहे थे, अब खुद लोग ऐसे छुपा छुपा के रखे हैं, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण वेदों का क्या बोलते हैं, मुख। व्याकरण रटवारू ना, याद करना है, तो वो तो है रखा है, फिर पिटाएगा तू आज। छंद, पैर, मतलब वेदों का पैर किसे कहा गया, छंद को, ठीक है। और वेदों का कान किसे कहा गया भाई, निरुक्त को। और इसको कौन लिखा है भाई, यास्क करके पढ़ेंगे उसको, हाँ ठीक। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। इतने ये वाला बचा था क्या, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद की कहा नहीं बताते। तो देखो सत्कार्यवाद कार्य में ही कारण में है, कार्य कारण में है, कार्य कारण में है। समझे, कुछ नहीं समझे, समझ के समझ सको तो समझो, दिल भर जानी बोलता है। देखो सत्कार्यवाद क्या बोलता है, कार्य कारण में है, मतलब ये क्या है, ये बीज है, इससे क्या बनेगा भाई, पौधा, हम पेड़ ही है, पेड़ बन गया, पेड़ से क्या बना, लकड़ी बना, ये लकड़ी बना। अब ये लकड़ी को हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा, राख बनेगा। तो ये राख ये बीज से आया है, मतलब ये पेड़ से आया है, ये यहाँ से आया है, यहाँ से, मतलब कार्य में कारण है बोलता है। और ये असत्कार्यवाद बोलता है कि कार्य में कारण नहीं है। इसका ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, राख यहाँ से, और ये उत्पन्न हुआ है यहाँ से, और ये जो उत्पन्न हुआ है ये बीज से हुआ है। लेकिन जब सत्कार्यवाद क्या बोलता है कि ये राग भी इससे हुआ है। तो इसके बारे में 4 पेज लिखा दूंगा, तो क्या मतलब पढ़ने से, रहने दो, छोड़ो, है ना। इतना तक समझे नहीं, पूरा रटेंगे इसको,
तुरंत चल रटो